इस डीप डाइव में सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास गीत की जो सालों से हम सुनते आए हैं। हाँ, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ फिल्म नया दौर का गीत साथी हाथ बढ़ाना। जी, और ये सिर्फ एक गाना नहीं है, ये तो एक पूरी भावना है। सही कहा। हमारे पास जो इसके बारे में जानकारी है, गीत का उसका जो भाव है और शब्दों के मायने, वो हमें सीधे उस जमाने में ले जाते हैं, आजादी के फौरन बाद का भारत। बिल्कुल, और हमारा इरादा यही है कि इस गीत की गहराई को समझें। ये जो मिलकर काम करने की प्रेरणा है इसमें, वो उस नए बनते देश के लिए कितनी जरूरी थी। हाँ, शुरुआत ही देखिए कितनी सीधी है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये तो जैसे सीधे सीधे बुलावा है कि चलो काम पर लग जाओ, देश बनाना है। बिल्कुल, ये उस वक्त की पुकार थी एक तरह से। आजादी तो मिल गई, पर अब आगे का काम वो पहाड़ जैसा था। तो ये गीत उसी सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। लेकिन बात सिर्फ बोझ उठाने की नहीं है, इसमें एक गजब का आत्मविश्वास भी है। हाँ, वो जो लाइनें हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, ये सुन के लगता है कि अरे वाह, इंसान साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, वो माहौल ही ऐसा था। बड़े बड़े प्रोजेक्ट सोचे जा रहे थे, डैम्स, फैक्ट्रियां। सही। तो ये पंक्तियां उसी इच्छा शक्ति को, उस जज्बे को दिखाती हैं। और आगे साहिर कहते हैं, फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। ये हम चाहें तो वाली बात, ये कितनी पावरफुल है। बहुत ज्यादा। ये एक्शन की बात है, संकल्प की। फिर वो जो कनेक्शन बनाते हैं मेहनत और किस्मत के बीच। हाँ, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। अपनी किस्मत खुद लिखो। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। अक्सर लोग किस्मत को कोसते हैं ना। यहाँ वो कह रहे हैं कि नहीं, आपकी किस्मत आपकी मेहनत है। और फिर वो लाइन, कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। ये गहरों वाली बात। हाँ, ये तो साफ इशारा लगता है अंग्रेजों की तरफ। हाँ, कि अब तक उनकी गुलामी में मेहनत की, अब अपने लिए करनी है। जाहिर है पहला मतलब तो वही है, एक राष्ट्रीय भावना जगाने वाली बात। पर क्या इसका कोई और पहलू भी हो सकता है? रैर सिर्फ अंग्रेजी थे या? ये अच्छा सवाल है। शायद उस शोषण की व्यवस्था की तरफ भी इशारा हो, जो सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी हो सकती है। खैर, ये तो सोचने की बात है। हाँ, पर गीत सिर्फ यही नहीं रुकता, वो आपसी रिश्तों पर भी आता है। हाँ। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। ये कमाल है, हम सबका सुख दुख साझा है, एक जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल, एक मानवतावादी नजरिया। और सिर्फ काम नहीं, काम का मकसद और तरीका भी सही हो। हाँ। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। क्या बात है, सच्चाई और नेकी, ये बहुत जरूरी था उस नए दौर के लिए। और फिर वो जो मिसालें दी हैं एकता की ताकत दिखाने के लिए, वो तो अद्भुत हैं। हाँ, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक एक राई मिलकर पहाड़ बन सकती हैं। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजों की कितनी बड़ी ताकत। बिल्कुल, ये मिसालें इतनी सटीक हैं। कतरा, जर्रा, राई, बहुत मामूली चीजें हैं अकेली। हाँ, नजर भी ना आए शायद, पर जब मिलती हैं तो क्या नहीं कर सकती। ये असल में आम इंसान की ताकत की बात है। अगर हर कोई अपना थोड़ा सा हिस्सा डाले तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और फिर शायद सबसे जोरदार बात आखिर में आती है। कौन सी? एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। किस्मत को ही वश में कर लेना। आहा। हाँ, ये तो जैसे गीत का चरम है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये इंसान की जो सामूहिक शक्ति है, उसमें एक गहरा पक्का विश्वास है। सही, कि अगर इंसान सच में एक हो जाएं, तो वो अपनी तकदीर खुद बना सकते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना। तो ये गीत सिर्फ नया दौर फिल्म का एक गाना नहीं था जी। ये उस नए दौर की आवाज थी, उसकी सोच थी। बिल्कुल, जहां मिलकर काम करना, खुद पर भरोसा रखना और अपना भविष्य अपने हाथों से बनाना, ये सब अहम था। तो कह सकते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना एक तरह से सामूहिक प्रयास, इच्छा शक्ति और एक साझा भविष्य का प्रतीक बन गया। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि एकता में न सिर्फ बल है, बल्कि वो हमारी संभावनाओं को, हमारे पोटेंशियल को बहुत बढ़ा देती है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। जी। गीत कहता है कि इंसान मिलकर किस्मत बदल सकता है। आज का जो दौर है, जहां हम अक्सर बटे हुए लगते हैं, अलग अलग लगते हैं, वहां ये विचार कितना मायने रखता है। क्या आज भी हम छोटी छोटी कोशिशों से साथ मिलकर अपनी साझा किस्मत पर कुछ असर डाल सकते हैं? ये सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।